दोस्तों, तालिबान की सत्ता के सरदारों के नाम तय हो चुके हैं। मोस्ट वांटेड अब अफगानिस्तान के मालिक बन गए हैं, लेकिन इस बीच 3 देश ऐसे हैं जिनके लिए ये सिरदर्द बन सकते हैं। दुर्भाग्य से एक नाम भारत का भी है, तो दूसरा अफगानिस्तान में तालिबान शासन का जोरदार समर्थन करने वाला रूस, और तीसरा अफगानिस्तान से उल्टे पांव भागने वाला अमेरिका। रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार भारत के संपर्क में हैं, तो अमेरिका भी अपनी खुफिया टीम CIA को जल्द भारत भेजने वाला है, ताकि अफगानिस्तान में सफेद पोश बन चुके आतंकियों पर लगाम लगाई जा सके। दोस्तों, एक बात और सामने आ रही है, वो ये कि चीन भी तालिबान से किनारा करने में लग गया है। मतलब एक बड़ा खेल अब वेट एंड वॉच वाले मूड में है। तो रूस और अमेरिका फिलहाल मोदी के मास्टर स्ट्रोक को सपोर्ट करने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। यानी अब पूरा का पूरा पासा भारत की ओर से ही फेंका जाना है, जिसके सपोर्ट में रूस, ईरान, तजिकिस्तान से लेकर अमेरिका तक आ चुके हैं। इसकी बड़ी शुरुआत तो रूस से हो भी चुकी है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली में रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान पर फुल फोकस है। दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूह भारत के कश्मीर के लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। हालांकि उनको जमकर ठोकने के लिए सेना तैयार है, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत मोर्चा खोल चुका है। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चर्चा की थी, जिसके बाद ही रूस ने अफगानिस्तान पर पलटी मार ली थी, और अब उनके NSA भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। अब जरा रूस की पलटी मारने वाली रणनीति पर फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि तालिबान ना तो अमेरिका, ना ही रूस और ना ही चीन के बस की बात है। बस भारत ही ऐसा देश है जिसने कश्मीर में इनको नानी याद दिला दी थी। दूसरा, भारत ने अफगानिस्तान में भी अंदर खाने तगड़ी जुगाड़ भिड़ा रखी है। बेशक भारत रूस और चीन के चलते बड़ी मीटिंग्स का पार्ट नहीं बन पाया, लेकिन अंदर खाने पकड़ बेहद मजबूत है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने माना है कि अफगानिस्तान पर भारत और रूस की चिंता एक जैसी है। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवाद के फिर से जड़े जमाने पर भी चिंता जताई है। रूस उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने समर्थन का खुला इजहार किया था। अफगानिस्तान में रूसी राजदूत लगभग रोजाना तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में काबुल से हजारों किलोमीटर दूर स्थित रूस को तालिबान के इस्लामिक अमीरात सरकार से डर लगने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रूस को अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से इस्लामिक आतंकवाद के फिर से पांव जमाने का डर लगने लगा है। रूस यह अच्छी तरह से जानता है कि अगर अफगानिस्तान में आतंकवाद ने फिर से पांव जमाया तो उसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी। रूस भी इस इस्लामिक आतंकवाद से अछूता नहीं है। सुपर पावर होने के बावजूद कई दशकों तक रूस ने आतंकवाद का दंश झेला है। इस दौरान न केवल रूसी सेना के सैकड़ों जवान आतंकवाद की बलि चढ़े, बल्कि आम लोगों को भी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2003 से अभी तक रूस के स्वायत्त क्षेत्र चेचेनिया में शांति बनी हुई है, लेकिन रूस को डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से आतंकवादियों में एक नए जोश का संचार हुआ है। सोशल मीडिया में भी आतंकवाद समर्थक सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को जीत का सबसे उपयुक्त हथियार बता रहे हैं। ऐसे में अगर चेचेनिया के विद्रोही फिर से हमले शुरू करते हैं तो रूस के लिए इसे रोकना मुश्किल हो सकता है। चूंकि तालिबान के लड़ाकों में चेचेनिया के भी हजारों लोग शामिल हैं, ऐसे में अफगानिस्तान में जीत मिलने के बाद ये आतंकी वापस अपने देश का रुख कर सकते हैं। इनकी वापसी के बाद ऊपर से शांत नजर आ रहे चेचेनिया में विद्रोह की आग एक बार फिर फैल सकती है। दरअसल चेचेनिया रूस के दक्षिणी हिस्से में स्थित कॉकस क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा है। एक समय ऐसा भी था जब चेचेनिया अपने तेल भंडार, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण काफी अग्रणी क्षेत्र माना जाता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस इलाके में आतंकवाद और रूसी सेना से युद्ध ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। ऐतिहासिक रूप से चेचेनिया पिछले 200 साल से रूस के लिए समस्या बना हुआ है। हालांकि 1999 में व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति का पद संभालते ही चेचेनिया पर सख्ती शुरू कर दी।
उन्होंने 2003 में चेचेनिया में एक विवादास्पद जनमत संग्रह करवाया और उसे और अधिक स्वायत्तता दे दी। इस जनमत संग्रह के जरिए चेचेनिया में नए संविधान का निर्माण भी किया गया। इसके बाद पुतिन के आदेश पर चेचेनिया में चुनाव भी करवाए गए। इस चुनाव में रूस समर्थक नेता अहमद कदीरोव की एक तरफा जीत हुई, जबकि पूर्व राष्ट्रपति असलाम मस्खादोव को चुनाव में शामिल होने की मंजूरी नहीं दी गई। 2004 में चेचेनिया विद्रोहियों ने बम विस्फोट कर रूस समर्थक राष्ट्रपति अहमद कदीरोव को मार डाला, जिसके बाद से चेचेनिया में हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे।